यस देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसने बोला ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड EMCOT आर अरेंज इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इन विच नो टू वोवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वोवेल्स कौन से, वोवेल क्या क्या होते हैं, वोवेल्स क्या क्या होते हैं, A E I O U। ठीक है ना। तो ये हमारे पास वोवेल्स हैं। अब हमें एक वर्ड इन्होंने दिया हुआ है EAMCOT। अब इसमें से आपका वोवेल कौन कौन सा है बताइए, इसमें से आपके पास वोवेल्स कौन कौन से बताइए। ए है, ई है, मींस ई है, ए है और ओ है। करेक्ट। तो वोवेल्स हम लोग नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। वोवेल्स आर E A O। करेक्ट। अब जो बच गया वो कॉन्सोनेंट्स है, तो लिख लेते हैं हम लोग। कॉन्सोनेंट्स कितने, टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स बच गए बेटा हमारे पास, हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स हो गए कितने, ए ई ओ को छोड़ दीजिए, एम बचा, सी बचा, टी बचा। ठीक है ना। एम बचा, सी बचा और हमारे पास टी बचा, एम सी टी। करेक्ट। तो एम सी और टी, देखिए टोटल हमारे पास कितने लेटर थे, 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 वोवेल्स है और 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है ना। अब जब भी क्वेश्चन आए ऐसा, तो आपको कंडीशन को सबसे पहले फॉलो करना है। कंडीशन क्या बताइए, कह रहा है नो टू वोवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब वो ये कहना चाहता है कि कोई भी दो वोवेल साथ साथ नहीं होने चाहिए। मतलब समझो, ई ए के साथ साथ आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, ए ओ के साथ आए ऐसा भी नहीं हो सकता है, ई ए के साथ आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है, या ई ओ के साथ आ जाए वगैरह वगैरह, है ना। तो कोई भी टू वोवेल साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे बताओ, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि कोई भी दो वोवेल साथ साथ ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स को बनाते हैं यहां पर, है ना। तो देखिए कॉन्सोनेंट्स एम सी टी। अब देखो कौन कौन सी जगह बच गई किसको रखने के लिए, वोवेल्स को रखने के लिए। भाई देखो, एक वोवेल मैं ये वाले प्लेस पे रख सकता हूं, यहां कहीं जहां मैंने क्रॉस लगाया है। ठीक है ना। एक मैं यहां रख सकता हूं वोवेल, ठीक, और एक वोवेल मैं यहां रख सकता हूं, ठीक। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं वोवेल को यहां पे भी तो रख सकता हूं। सोचो ना, समझे ना भाई, मेरा मन है, मेरे पास कितने वोवेल हैं टोटल, 1 2 3। तो 3 वोवेल को रखने के लिए मेरे पास कितनी प्लेसेस हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। ठीक है ना। करेक्ट। सर एग्जांपल दो, आइए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरा मन करा, मैंने यहां पे ई को रखा, ये वाली पोजीशन पे मैंने ई को रखा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ई रखता, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो उसके बाद एम आता। अब मैं यहाँ किसी और को रखूं, मान लो मैंने ए को रखा, फिर मैं सी को रखता, ठीक है, फिर यहां पे मैं किसी और वोवेल को रखता, लेट अस से ओ को रखता, ठीक, और टी मेरा यहां आ जाता, तो यहां किसी को नहीं रखता, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो कुछ ऐसा बनता, बस मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता था। ठीक है। कि अगर आप देखें तो ये जो भी हमारे पास वर्ड बन के आया हुआ है, इस वर्ड में कोई भी टू वोवेल्स वोवेल्स पास पास नहीं है, ई ए के पास पास नहीं, बीच में एम आ गया, ए ओ के पास पास नहीं, या ई ओ के पास पास नहीं है, समझे ना। या ऐसा भी हो सकता था कि हम एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा भी हो सकता था हमने एम लिखा, ध्यान सुनना, हमने यहाँ पे इस, भाई अब हमने इस पोजीशन पे कुछ नहीं रखा, अब हमने यहाँ कुछ नहीं रखा, मतलब भाई हमारी मर्जी है ना, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। सोचिए कि हम यहां ना रख के यहां रखते, मतलब हमने ई को यहां रखा, यहां, फिर सी हमने रखा, ठीक, फिर यहां हमने कोई वोवेल रख दिया, लेट से हमने ओ को रख दिया इस बार यहां, और फिर टी बचा। अब हमने लास्ट वाली जो पोजीशन है इस पे हमने किसी वोवेल को रखा, लेटर से कौन बचा, ए बचा। तो ये भी एक 6 लेटर्स का वर्ड पॉसिबल है ना, जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो आपके कोई भी दो लेटर्स वोवेल वाले पास पास नहीं आ रहे हैं। देखो ई और ओ पास पास नहीं आ रहे, ओ और ए पास पास नहीं आ रहे, समझ गए। तो मोटा माटी बात यह है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोटा माटी बात यह है कि हमारे पास जो भी कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है ना, एम सी टी, तो अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो हमें टोटल 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, टोटल हमें 4 प्लेस दिखाई पड़ेगी। किसको अरेंज करने के लिए, इन वॉवेल्स को अरेंज करने के लिए। करेक्ट। तो ध्यान से सुनिए,
टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स according to the given condition, according to the given condition। और given condition क्या है? गिवन कंडीशन ये कि दो वोवल साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो भाई यही तो दिख रहा है, क्वेश्चन तो ऐसा बन गया कि हमारे पास 1 2 3 ऑब्जेक्ट है और प्लेसेस कितनी है? 1 2 3 4 प्लेसेस है। तो यही तो लग रहा है कि 4 प्लेसेस पे हमें कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने? 1 2 3। तो 4 प्लेसेस पे 4 जगह पर 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 4p3। ठीक है बेटा, अरेंजमेंट हो गया। ठीक है ना, तो परम्यूटेशन लगाओगे 4p3, करेक्ट, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको पता होना चाहिए कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है बेटा n फैक्टोरियल मींस फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आपको पता होगा। ठीक ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए पता है क्या, अभी तो आपने बस वोवेल्स को, वोवेल टोटल आपके पास 3 है, वो पास पास ना आए तो वो टोटल 4 प्लेसेस पे अरेंज हो सकते हैं। तो इन 3 वोवेल्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के इतने तरीके, जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो बात की बात है। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से बेटा ये n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है ना, इससे हम कर लेंगे। लेकिन आप ये तो सोचो ना, एक चीज तो आप भूल गए, जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए उसमें आपने MCT को तो फिक्स रखा था, यानी कि कॉन्सोनेंट्स को तो आपने यहाँ 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 फिक्स रखा। बेटा ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। मतलब सर क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना भाई, क्या पता कोई ऐसा एग्जांपल हो जाए कि M यहाँ ना आए, M यहाँ आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए, मतलब C की पोजीशन यहाँ M के पास चली जाए, ठीक है, और M यहाँ C की जगह आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक, या ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा जितने क्रॉस लगाए वो वोवेल्स की पोजीशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो वोवेल्स की पोजीशन है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि सी टी के साथ इंटरचेंज हो जाए पोजीशन वाइज, मतलब सी टी की पोजीशन ले ले, टी सी की, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो टी यहाँ जाएगा और क्रॉस वाले वोवेल्स की पोजीशन है ये ऐसे। तो सर आप ये बताइए कि साथ ही साथ आपको एक काम और भी तो करना है भाई। आपने वोवेल्स को तो अरेंज कर लिया, कॉन्सोनेंट्स को तो अरेंज करो बेटा, उसके भी तो अरेंजमेंट के तरीके हैं ना। कितने तरीके बताइए, ध्यान से सुनिए। अगर हम वोवेल्स देखें तो टोटल हमारे पास 3 वोवेल्स हैं। कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा बेटा, MCT, और इनको 3 ही प्लेसेस पे अरेंज करना है, एक ये प्लेस, एक ये है ना, इसी में आपस में एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस पे आपस में अरेंज होते रहेंगे। तो ये बताइए 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं बताइए। अरेंज द 3 या हम सिंपली लिख देते हैं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स for 3 consonants, for 3 consonants is equals to 3 consonant है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स है और 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? n फैक्टोरियल। भाई n ऑब्जेक्ट को अगर हम n प्लेसेस पे अरेंज करें तो हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? n फैक्टोरियल, यानी कि n की वैल्यू कितनी? 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे टोटल 3 फैक्टोरियल, बस सिंपल। अब ये बताओ, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हम दो काम एक साथ साथ करते हैं, है ना, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जब हम दो काम एक साथ करते हैं, ठीक है ना, तो पहला काम जो आपने किया एज वेल एज दूसरा आपने जो काम किया, है ना, तभी तो आपका काम कंप्लीट होगा। मतलब आपको वोवेल्स को भी अरेंज करना है एज वेल एज साथ ही साथ आपको कॉन्सोनेंट्स को भी अरेंज करना है, तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, कौन से सच अरेंजमेंट्स? ये वाले सच अरेंजमेंट्स in which no two vowels are adjacent to each other, in which no two vowels are adjacent to each other is given by, ये भी काम करना है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स को भी हमें अरेंज करना है, तो दिस एज वेल एज के लिए बेटा मल्टीप्लाई लगाओगे, और ये काम भी हमें करना है, वोवेल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 वोवेल एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी कि 4p3, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और आपको मैं थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। पता है अगर आपको ना दिख रहा हो
ये जो हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के तरीके आपको बताए हैं कितना 3 फैक्टोरियल। तो बेटा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, मतलब 6। तो टोटल 6 तरीके होंगे किसको अरेंज करने के, इन तीनों कॉन्सोनेंट को। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो एम सी टी है ना, एक ये तरीका है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि सी यहां आ जाए, एम यहां आ जाए, ठीक। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि टी यहां आ जाए, एम यहां आ जाए और सी यहां आ जाए, ठीक। क्रॉस वाली वॉवेल्स की पोजीशन है। फोर्थ तरीका ये हो सकता है, यस, क्या कर सकते हैं हम लोग अब, यस, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो टी यहां आ जाए, एम को सी की जगह, सी को एम की जगह, ऐसे, ठीक। फिफ्थ तरीका जो हो सकता है वो हमारे पास क्या हो सकता है, बस मैं करके दिखा रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम कर सकते हैं टी को अगर हम सेंटर में रखें और एम को अगर हम एक बार यहां रख दें और सी को यहां रख दें, है ना, ऐसा कुछ। और एक और तरीका हो सकता है कि टी को बीच में रखते हुए एम और सी की पोजीशन चेंज कर लें, सी यहाँ एम यहाँ, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। एक बार टी टी यहाँ आ गया, एक बार टी टी बीच में आ गया, एक बार यहाँ आ गया। इस तरीके से या आप एम एम से देख सकते हो, जैसे देखना हो आप देख लो। हमने टी टी से देख लिया, ठीक है ना। ओके, बहरहाल तो कोई तरीका रिपीट तो नहीं कर रहा है, नो, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास टोटल तरीके हैं कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के, 6 तरीके हैं, फैक्टोरियल 3, यही चीज मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के टोटल 6 तरीके हो गए और वोवेल्स को अरेंज करने के 4p3, दोनों काम हमें एक साथ करने हैं, तभी तो टोटल सच अरेंजमेंट आएगा इन विच 2 वोवेल्स आर नॉट एडजेसेंट, आई एम वेरी सॉरी, आर नॉट एडजेसेंट, है ना, आर, ओके, लिखा है, नो 2 वोवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, है ना। अब सॉल्व कर लो बेटा। 3 फैक्टोरियल कितना आया था, 6 इंटू 4p3 को आप सॉल्व करोगे तो देखो n की जगह 4 रखोगे, p और r की जगह 3, तो इज इक्वल्स टू n की जगह 4, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, अंदर यहाँ पे क्या है बेटा n माइनस आर, तो n की जगह 4 माइनस r, r कितना है हमारे पास 3। सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, चलो यहीं पे सॉल्व कर ले 4p3 को। 4 फैक्टोरियल मीन्स हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 4 माइनस 3, यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा बेटा 4 3 12 2 24, 24 इंटू 1 24, और नीचे 1 हो गया, 24 अपॉन 1 24 हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 24, 2 6 2 12 14, 144 इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। ऐसे करेंगे।